दिस इज द डे 52 ऑफ सॉल्विंग 75 प्रॉब्लम्स इन 75 डेज। प्रायोरिटी क्यू तक आ गया है और अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो है टोटल कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिया हुआ है, उसके साथ हमें दो और इंटीजर दिए हुए हैं के एंड कैंडिडेट्स। ये प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्टली के वर्कर्स को हायर करना है और ये हायर करते टाइम एग्जैक्टली हम के सेशंस रन करेंगे और हर एक सेशन में हमें एक कैंडिडेट चूज करना है। फर्स्ट कैंडिडेट नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे या फिर लास्ट कैंडिडेट नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे, वो दोनों में से जो सबसे मिनिमम हुआ उसको हमें चूज करना है। ये प्रॉब्लम में हमारा एम है कि हमें कॉस्ट को मिनिमम रखना है और अगर दो वर्कर का कॉस्ट इक्वल हुआ तो उसमें जो स्मॉलर इंडेक्स होगा उसको हमें लेना है। आओ कोड करता है। सबसे पहले हम दो इंट ले लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड इंट जे इज इक्वल टू कॉस्ट डॉट लेंथ -1। इसके बाद हम दो प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे जो इंटीजर होगा। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर ले लेंगे जो होगा 0। उसके बाद हम एक लूप चलेंगे व्हाइल के माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद हम प्रायोरिटी क्यू 1 की साइज देखेंगे और वो अगर कैंडिडेट से कम हुई तो हम एक और एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू 1 में डालेंगे और सेम हम प्रायोरिटी क्यू 2 के लिए करेंगे। तो हम लिखेंगे व्हाइल प्रायोरिटी क्यू 1 डॉट साइज इज लेस देन कैंडिडेट्स एंड आई इज लेस देन इक्वल टू जे। तो फिर हम प्रायोरिटी क्यू 1 में डालेंगे कॉस्ट ऑफ आई प्लस प्लस। ऐसा ही हम सेम प्रायोरिटी क्यू 2 के लिए लिखेंगे। उसके बाद हम दो वेरिएबल ले लेंगे t1। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों प्रायोरिटी क्यू के हमें पीक को लेना है और उसको कंपेयर करना है। जो स्मॉलर होगा उसको हमें रखना है और अगर दोनों इक्वल हुए तो प्रायोरिटी क्यू 1 के हम पीक को लेंगे। तो इधर हम लेंगे int t1 इक्वल टू pq1 डॉट साइज। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है कि हमारे pq1 में कुछ एलिमेंट है तो pq1 डॉट पीक करेंगे, अदरवाइज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाल देंगे और सेम हम t2 के लिए लिखेंगे। उसके बाद हमें t1 t2 को चेक करना है। अगर t1 इज लेस देन इक्वल टू हुआ t2 तो फिर हम आंसर प्लस इक्वल टू करेंगे t1 और फिर pq1 में से पोल भी कर देंगे। एल्स में जाएंगे तो उसमें आंसर प्लस इक्वल टू t2 करेंगे और फिर प्रायोरिटी q2 में से भी पोल कर देंगे और फाइनली ये लूप खत्म होने के बाद हमें रिटर्न आंसर करना पड़ेगा। आओ टेस्ट करते हैं। टेस्ट केस पास, सबमिट, सॉल्व।